Hello everyone, hope you all enjoy my video. Today we are going to start our second chapter, that is Art of Indus Valley Civilization. The time period of this civilization is 2500 BC to 1500 BC. Okay, Art of Indus Valley Civilization means सिंधु घाटी की सभ्यता के समय जो आर्ट थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसका समय था 2500 BC टू 1500 BC। ओके क्लास, इस टाइम पे दो मेन पर्सन थे, चार्ल्स मैसन एंड सर अलेक्जेंडर कनिंघम। जो चार्ल्स मैसन थे वो एक सोल्जर थे और वो एक खोजकर्ता थे। फ्रॉम कहाँ से थे वो? ईस्ट इंडिया कंपनी से थे। इन्होंने क्या किया था? फर्स्ट डिस्कवरी द रन्स ऑफ हड़प्पा इन 1842। इन्होंने 1842 में हड़प्पा की डिस्कवरी की थी, यानी कि खोज की थी। ओके क्लास, इसके बाद जो थे वो थे सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि बाद में डायरेक्टर जनरल बने थे ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ नॉर्थर्न इंडिया। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने फर्स्ट सील पब्लिश की थी 1856 में। कब पब्लिश की थी? 1856 में, ये ध्यान रखना। चार्ल्स मैसन ने फर्स्ट डिस्कवरी की थी हड़प्पा की 1842 में एंड सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने फर्स्ट सील पब्लिश की थी 1856 में। ओके, तो इसके अलावा सील्स जो भी आई थी वो हाफ सेंचुरी के बाद आई थी, हाफ सेंचुरी लेटर। ओके, इसके बाद हम जो इसकी लोकेशन और फेमस साइट्स थी उसके बारे में जानते हैं। जो सिविलाइजेशन थी इसको हम कहते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, क्योंकि जो ये सभ्यता है ये जो सिंधु नदी के आसपास ही फैली फूली और विकसित हुई थी। और इसका दूसरा रीज़न ये था कि जो मॉडर्न विलेज यानी जो हड़प्पा था, जो कि रावी नदी के पास है। ओके क्लास, इस सिविलाइजेशन के टाइम पे हमारे पास टू इम्पोर्टेंट साइट्स थी। फर्स्ट वन इज़ मोहनजोदाड़ो एंड सेकेंड वन इज़ हड़प्पा। जो मोहनजोदाड़ो था इसको हम माउंट्स ऑफ द डेड के नाम से भी जानते थे, यानी कि मृतकों का टीला। ओके, जब ये मोहनजोदाड़ो था ये डिस्ट्रिक्ट लरकाना में, जो कि अब पाकिस्तान में है। ओके क्लास, इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, वो कौन सी हैं? मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा नाउ इन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में है। रूपनगर इन पंजाब, ठीक है। लोथल जो कि गुजरात में है। कालीबंगा राजस्थान में है। रंगपुर इन गुजरात। अलमगरपुर अ विलेज नियर मेरठ इन यूपी। ओके, बानावाली इन फतेहाबाद हरियाणा। धोलावीरा इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात। ओके, सम प्लेसेस इन यूपी। ओके, इसके बाद हम कुछ ट्रेसेस के बारे में पढ़ते हैं। ओके, ट्रेसेस ऑफ आर्टिस्टिक थिंग, जो उस टाइम पे जो कलात्मक जो भी कार्य हमें मिले थे उसके ट्रेसेस के बारे में हम जानते हैं कि उस टाइम पे लोग कहाँ रहा करते थे, वो जगह कैसी थी, उस टाइम के लोगों की जो गहने थे वो कैसे थे, बर्तन कैसे थे, और जिस टाइम की मोहरें थी वो कैसी थी, मतलब वहाँ पर हमें क्या क्या मिला। ओके, उसके बारे में हम जानते हैं। वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट ऑफ दिस सिविलाइजेशन वॉज देयर अर्बन सिविक्स प्लानिंग। जो वहाँ की मेजर ट्रेसेस थे वो क्या थे? अर्बन सिविक्स प्लानिंग के, जो उनकी शहरी बनावट थी वो कैसी थी। ओके, उनके घर, ड्रेनिंग सिस्टम, पब्लिक बाथ, जो उनकी मार्केट यानी जो बाज़ार थे वो कैसे थे। ओके क्लास, जो पेपर जो उस टाइम के जो लोग थे वो टेराकोटा की फिगर्स बनाया करते थे। ओके, और स्कल्पचर्स बनाया करते थे। सील यानी कि मोहरे बनाया करते थे। ऑर्नामेंट यानी गहने बनाया करते थे। एंड जो पोट्री विथ फाइन एस्थेटिक सेंसिबिलिटी, जो लोग वहाँ पे जो पोट्री बनाया करते थे उनको देख के ही उनकी जो फाइन एस्थेटिक सेंसिबिलिटी थी उसका पता चलता था। ओके, और अब जो ये जितने भी ट्रेसेस हमें मिलते हैं वो इस टाइम कहाँ पर हैं? वो है नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके ट्रेसेस कहाँ पर हैं? वो है नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में। ओके क्लास, जो यहाँ से हमें काफ़ी सारे यूटेंसिल मिले। यूटेंसिल यानी जो बर्तन थे वो कैसे थे? डेकोरेटेड विथ ऑफ गॉड, उन पर
भगवान की आकृतियाँ बनी होती थी, गॉड गॉडेस की बनी होती थी, वुमेंस की फिगर्स ड्रॉ होती थी, एंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न, और उन पर ज्योमेट्रिकल पैटर्न यूज़, मतलब जो डेकोरेट करने के लिए ज्योमेट्रिक पैटर्न का यूज़ किया जाता था। और एंड ऑल्सो लाइन, सर्कल, आर्क, लीव्स एंड फ्लावर्स। और जो ये पैटर्न बनता था ये किससे बनता था? इन ब्लैक इंक। ओके क्लास। इसके अलावा बीड्स मिले जो कि टेराकोटा में है। इसके अलावा जो स्केल्टन थे, काफ़ी सारे उस टाइम में हमें स्केल्टन मिले जो कि काफ़ी सारे जानवरों के थे, जैसे कि डॉग, काओ, कैट, डियर, रैबिट, शिप और बुल मिले। जो बुल दो टाइप के थे, कहीं पर हम्प के साथ थे और कहीं पर विदाउट हम्प थे। ओके। इसके अलावा हमें कुछ गोल्डन एंड सिल्वर ऑर्नामेंट यानी कि गहने मिले। गहने कौन कौन से थे? नोजपिन, बैंगल्स, इयररिंग्स, आर्मलेट्स एंड ब्रेसलेट एक्सेट्रा। ओके। इसके अलावा हमें कुछ टॉयज़ मिले लाइक जंपिंग मोंकी, कार्ट ऑफ क्ले विदाउट व्हील। ओके। इसके अलावा भी हमें कुछ चीज़ें मिली थी, वो क्या थी? कॉम्ब, बटन, इयररिंग्स, हेयर पिन एंड क्लिप्स। ओके। कैप। उसके अलावा हमें कुछ वेरियस टाइप के जो हेयर स्टाइल एंड बन मिले थे, जो मतलब उसी की तरह ही, उस जैसे ही आज के टाइम भी लोग हेयर स्टाइल और बन को बनाते हैं। ओके। उस टाइम के टाइम कुछ मेल फिगर्स मिली थी जिन्होंने प्रिंटेड शॉल डाली हुई थी। ओके। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो काम मिला वो था ब्रॉन्ज कास्टिंग के अंदर। ओके। ब्रॉन्ज कास्टिंग में क्या था? में लोस्ट वैक्स प्रोसेस का यूज़ किया जाता था। इसमें क्या करते थे? सबसे पहले एक मोम की कोई भी मूर्ति बनाया करते थे, वैक्स की एक मूर्ति को बना लिया करते थे, फिर उसके ऊपर एक क्ले को लगा देते थे और फिर जो वो मूर्ति उनकी बनती थी उसको वो गरम करते थे। गरम करने के बाद क्या होता था? नीचे एक होल बना होता था जिससे जो अंदर की जो वैक्स होती थी वो गरम करके उस होल के थ्रू निकल जाती थी और उससे उनको क्या होता था? एक खाली मोल्ड मिल जाता था जिसमें वो बाद में मेटल को मोल्ड में डाला जाता था। ठंडा होने के बाद जो क्ले होती थी उसको निकाल दिया जाता था और जो स्कल्पचर जो चाहते थे वो बनकर बाहर आ जाता था। ओके। द सेम टेक्निक मास्टर्ड ओवर सेंचुरी लेड टू द लेटर मास्टरपीस ऑफ चोला ब्रॉन्ज। ओके क्लास, गुड बाय स्टूडेंट।